जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले बलंब्य लंबितं भुजंग तुंग मालिकम। नमस्कार मित्रों, अभी जो श्लोक मैंने गाया ये भगवान शिव की बहुत पवित्र और जाने माना श्लोक है, जिसको हमारे शास्त्रों में और मंदिरों में और हमारा जितने सनातन धर्म के लोग हैं अक्सर शिव जी का ये मंत्र गायन करते हैं। भारतीयता का शंखनाद में मित्रों, आज भगवान शिव को हम साइंटिफिक वे में कैसे भगवान शिव थे, शिव का अस्तित्व कैसे था, उस विषय पर आज मैं आपके सामने रखने वाला हूँ कि आखिर में धीरे धीरे ये पूरे विश्व में या ब्रह्मांड में ये प्रमाणित होते जा रहा है कि भारत में जितने बातें हमारा शास्त्रों में वेदों में लिखा था या जो भगवान है वो सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, उनका अस्तित्व सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, उसका हर प्रामाणिक तत्व आज विश्व की वैज्ञानिक भी मान रहे हैं। और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी भारत की उपलब्धि ही है, इसको भारत की उपलब्धि कहा जाएगा। ये था हमारा बीच में, लेकिन कुछ लोगों की कुचक्रांत के कारण उसको अंधविश्वास के नाते मानते हैं। लेकिन आज ये जब प्रूफ हो रहा है, ये चीज़ें जब बाहर के लोग बोल रहे हैं या साइंटिस्ट बोल रहे हैं, प्रूफ करके बता रहे हैं, तब भारत के लोगों को मानना पड़ेगा। खास करके यंग जनरेशन जो अपने आप को बड़ा मॉडर्न मानते हैं या हर चीज़ को प्रूफ मांगते हैं, ये उन लोगों के लिए है कि भगवान शिव का अस्तित्व कैसा है और साइंटिफिकली आज हम आपके सामने उसको प्रूफ करके रखेंगे। मित्रों, वैज्ञानिकों के बीच अक्सर भगवान शिव के अस्तित्व को लेकर चर्चा होती है, ये आपको पता है। भगवान शिव के नटराज स्वरूप द्वारा किया गया तांडव नृत्य संसार की पहली नृत्य मुद्रा के रूप में जानी जाती है, जिसमें श्रृंगार और उग्र दोनों ही भाव मौजूद हैं। ये संपूर्ण विश्व की सर्वश्रेष्ठ नृत्य मुद्रा है। भगवान शिव की दो नृत्य मुद्राएं हैं, एक है तांडव, दूसरा है लास्य। जब देवादिदेव शिव और जगन्माता जगदम्बा साथ मिलकर नृत्य करते हैं तो वो लास्य होता है, जिसमें श्रृंगार, सौंदर्य, प्रेम समाहित हो जाता है। लेकिन जब स्वयं महादेव उग्र रूप में अकेले नृत्य करते हैं तो उसे तांडव कहते हैं, जिसमें भयकारक विनाश का आह्वान होता है। यह संपूर्ण सृष्टि के समाप्त होने का संकेत कहा जाता है और इसी विनाश से नई सृष्टि ही पैदा होती है और फिर से सृष्टि के निर्माण, पालन और विनाश का चक्र शुरू हो जाता है। अर्थात भगवान शिव तांडव नृत्य तब करते हैं जब ब्रह्मांड या उसका हिस्सा पतन की पराकाष्ठा पर पहुंच जाता है, जो दूसरों के लिए हानिकारक साबित होने लगता है। तब विनाश और पुनर्निर्माण का अतिरिक्त दूसरा रास्ता ही नहीं बचता है। मित्रों, अगर हम संक्षेप में कहें तो तांडव नृत्य एक ऊर्जा चक्र के पूरा होने का संकेत मिलता है, जिसके बाद वो ऊर्जा अपना स्वरूप बदल लेती है। भगवान शिव का तांडव नृत्य इसी ऊर्जा चक्र के बदलाव के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। भगवान शिव के अलौकिक नृत्य के पीछे पूरा विज्ञान है। तांडव और विज्ञान की इसी संबंध को दर्शाने के लिए यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च यानी CERN के बाहर भगवान शिव के नटराज स्वरूप की प्रतिमा स्थापित की गई है। लोग अक्सर आश्चर्य करते हैं कि कैसे एक सनातनी प्रतीक को दुनिया की प्रतिष्ठित विज्ञान केंद्र में स्थान मिल गया है। हालांकि
नास्तिक लोग जो होता है वो हमेशा इस प्रकार के धार्मिक प्रतीकों की स्थापना का विरोध करते हैं। लेकिन जो शोध करता है, रिसर्चर्स है, शोधकर्ता अब तक पुरातन भारतीय विज्ञान और दर्शन का बारीकी से अध्ययन करने लगे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इनमें जो विज्ञान के सूत्र छुपे हैं उनसे दुनिया अब तक अनजान है और उनके अनावरण से विश्व का नई वैज्ञानिक उपलब्धियां प्राप्त हो सकता है। और यही असल कारण है। हम भारतीय हमेशा से भगवान शिव को इस संसार का रचयिता, पालनहार और विनाशकर्ता के रूप में जानते हैं। लेकिन आपको आश्चर्य होगा कि अब नासा भी उस बुनियादी विचारों से सहमत होने लगा है जिसका ज्ञान हम भारतीयों को सदियों से था। बहुत से लोग आज दावा करते हैं कि नासा के हबल टेलीस्कोप से ली हुई तस्वीरों में भगवान शिव के दर्शन होते हैं। अब इन बातों से सच्चाई हो या नहीं, लेकिन यह तो तय हो गया है कि विज्ञान का संबंध भगवान शिव से जरूर है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का जो न्यूक्लियर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेलीस्कोप आरए यानी नू स्टार से 2014 में नेबुला की एक तस्वीर खींची गई थी जिसका नाम रखा गया था हैंड ऑफ गॉड, यानी ईश्वर की हाथ, क्योंकि यह नेबुला वास्तव में भगवान की हाथ की तरह दिखाई देती है, जो कि धरती से 17 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। इससे विज्ञान की भाषा में पल्सर विंड नेबुला कहते हैं। और हम भारतीयों को यह तस्वीर भगवान शिव के हाथ की तरह दिखाई देते हैं। इसी तरह 2017 में नासा की हबल टेलीस्कोप में बादलों की एक झुंड की तस्वीर खींची, जो कि अंतरिक्ष में अलग अलग तरह की आकृतियां बना रहे थे। यह बिल्कुल त्रिशूल जैसे आकृति का था और नासा ने इस तस्वीर को भगवान शिव के त्रिशूल का नाम दिया था। नासा के हबल टेलीस्कोप ने 2010 में गैसों का एक बादल देखा, जो कि धरती से 7500 प्रकाश वर्ष की दूरी पर था और जिसका नाम रखा गया कैरिना नेबुला, जो कि नए बनने वाले तारों की निर्माण प्रक्रिया से निकली गैसों की झकटा होने से बना हुआ है। और यही गैसों भगवान शिव की जटाओं की तरह दिखाई दे रही है, इमेजिन करिए आप। और ये सोशल मीडिया पर बहुत वायरल भी हुई है, आप लोगों ने, कुछ लोगों ने देखा भी होगा उसको। नासा का एक शोध से यह भी पता चलता है मित्रों कि हमारा दुनिया में पहला डीएनए शिवलिंग के जरिए आया था, क्योंकि धरती पर शिवलिंग उल्का पिंडों के जरिए अंतरिक्ष में आते हैं। और इसलिए साल 2011 में अलास्का इलाके में एक उल्का पिंड गिरा था, जिसका अध्ययन करने के बाद वैज्ञानिकों को पता चला कि धरती पर पहला डीएनए उल्का पिंड रूपी शिवलिंग के जरिए धरती पर आया था। शायद यही वजह है कि डीएनए और शिवलिंग के बीच बहुत समानता पाई जाती है। डीएनए को हिंदी में गुणसूत्र भी कहते हैं। मित्रों, नटराज की प्रतिमा दुनिया की सबसे बड़ी प्रयोगशाला CERN के बाहर लगाए गए हैं, जो कि जीवन का स्तोत्र को दर्शाती है। CERN के वैज्ञानिकों का मानना है कि उनकी प्रयोग भगवान शिव की संहार सिद्धांत पर आधार है और वो यह भी बताता है कि पहले विनाश फिर निर्माण। इसीलिए CERN प्रयोगशाला के बाहर भगवान शिव द्वारा विनाशक तांडव नृत्य करती हुई प्रतिमा लगाई गई है। भगवान शिव की इसी वैज्ञानिक प्रासंगिकता के कारण नासा ने अपना जो नवीनतम प्रोजेक्ट का नाम शिवा प्रोजेक्ट रखा है, जिसका अर्थ है एस में स्पेस फ्लाइट
एच में होलोग्राफी इन वर्चुअल अपैरेटस। इसकी स्थापना पर्यावरण और अंतरिक्ष में मौजूद सूक्ष्म तत्वों पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति के प्रभाव को समझने के लिए की गई है। भारतीय सनातनी प्रतीकों के प्रति पश्चिम के वैज्ञानिकों का बढ़ता जो आकर्षण है, इस बात का सबूत है कि वामपंथियों और गुलाम मानसिकता के लोगों द्वारा हमारा जिस सनातन ज्ञान को अब तक अंधविश्वास कहकर नकारा जाता रहा है, उसी में उच्च श्रेणी के वैज्ञानिक सूत्र छिपे हुए हैं, जिससे हमसे पहले पश्चिम के वैज्ञानिक समझ रहे थे और उसके जो दिशा निर्देशों के अनुसार कार्य भी कर रहे हैं। आने वाला भविष्य में हम इस प्रकार के और भी कई प्रयोग देखेंगे। और आज जो बात हमने आपके सामने रखा, वो निश्चित रूप से एक चौंकाने वाली बात है और हमने आपके सामने एक लॉजिकल आर्गुमेंट रखा कि कैसे भगवान शिव का वैज्ञानिक दृष्टि से उनका अस्तित्व का प्रमाण मिली है। ऐसे बातें आपको सिर्फ उदय इंडिया के थ्रू ही मिलेगा और ऐसे बातें जानने के लिए मैं आपको बराबर अनुरोध करता हूं कि आप उदय इंडिया से जुड़े रहिए और उदय इंडिया को सब्सक्राइब करिए। ओम नमः शिवाय।